नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है डेली टॉप 25 प्रश्न जीके और जीएस से संबंधित करते हैं, जिसमें हम लोग जो है अपने नॉलेज का अध्ययन करते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। या जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। अभी तक हम लोगों ने कुल 7 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि मूल्यह्रास का अर्थ होता है तालाबंदी के कारण संयंत्र का बंद होना, टूट फूट के कारण उपकरणों की हानि, श्रमिक समस्या के कारण संयंत्र का बंद होना, या जो है आग दुर्घटना में संयंत्र का विनाश होना। पूछा दोस्तों यहाँ पे क्या गया है, मूल्यह्रास क्या है। बताएं इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा टूट फूट के कारण उपकरणों की हानि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उद्देशिका भारत को एक संप्रभु देश के रूप में घोषित करती है, जिसका तात्पर्य है भारत अपने आंतरिक मामलों के संचालन के लिए स्वतंत्र है, भारत अपने बाहरी मामलों के लिए संचालन के लिए स्वतंत्र है, भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों के संचालन के लिए स्वतंत्र है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि जो उद्देशिका है इसमें भारत को एक संप्रभु के रूप में जो है घोषित किया, इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के संचालन के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की संसद को एक संप्रभु संस्था के रूप में नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आपके ऑप्शन दिए हैं। यह केवल संविधान द्वारा केंद्र सरकार को सौंपे गए विषयों पर कानून बना सकती है, यह संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर संचालन करती है, उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित विधियों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, या जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी द्वारा 1904 में स्थापित की गई थी। किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आपके ऑप्शन है भगत सिंह द्वारा, या विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, वारेंद्र कुमार घोष द्वारा, या पुलिन बिहारी दास द्वारा। तो विनायक दामोदर सावरकर जी के द्वारा जो है क्रांतिकारी जो संगठन था अभिनव भारत सोसाइटी, उसकी स्थापना 1904 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लॉर्ड उठाया गया सबसे विवादास्पद कदम था? पंजाब और बंगाल विभाजन, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में जनमत संग्रह का आयोजन, केवल भारतीयों को शामिल करते हुए एक कार्यकारी परिषद की स्थापना, या जो है ऑप्शन डी सत्ता के हस्तांतरण की तारीख जून 1948 से पहले करते हुए 15 अगस्त 1947 करना। बताइए कौन सा जो है कदम विवादास्पद था? तो ऑप्शन डी सत्ता के हस्तांतरण की जो तारीख थी वो जून 1948 से पहले करते हुए 15 अगस्त 1947 करना। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, या नेली सेन गुप्ता।
इसका सही जवाब हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? 1958 टोक्यो में, 1962 जकार्ता में, 1966 बैंकॉक में या 1970 बैंकॉक में? तो 1958 में टोक्यो में सबसे पहले एशियाई खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? फास्फोरस, ब्रोमीन, क्लोरीन या हीलियम? तो ब्रोमीन जो होती है ये जो है अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है। अगला प्रश्न, आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? ये तो सभी को पता होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? सही जवाब नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, परागण को सर्वश्रेष्ठ परिभाषित किया जा सकता है? पुमंग से जायंग तक, पराग कणों का स्थानांतरण, पराग कणों का अंकुरण, बीजाणु में पराग नली का विकास या कीड़ों का फूलों के पास जाना? तो परागण का सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या हो सकती है कि पुमंग से जायंग तक पराग कणों का स्थानांतरण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है कनाडा में, पश्चिमी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या उत्तरी अमेरिका में? तो ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, गिब्सन, सैंडी ये सब ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानचित्रों व ग्लोब पर खींची जाने वाली अंतर्विभाजक लाइनों को क्या कहा जाता है? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक ग्रिड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौगोलिक ग्रिड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में जानी जाती है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? यहाँ पे पूछा गया है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं जानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। बाकी जो मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस हैं। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस पे मैं मीथेन पढ़ रहा हूँ, फिर एक बार पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो हाइड्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? टैगा, सवाना, पंपास या प्रेरीज? क्या पूछा गया है? उष्णकटिबंधीय, बताइए। तो सवाना जो है ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न है, तापमान तेजी से बढ़ता है आयन मंडल के बाद, बहिर्मंडल के बाद, समताप मंडल के बाद या क्षोभ मंडल के बाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अरोरा होता है, इसलिए यहाँ पे प्रकाश जो है तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगला है, इसमें अन्य भी ऑप्शन दिए हैं, इसमें 2 ऑप्शन सही हैं, देखते हैं। ठीक है, अधिकांश मछलियाँ किसकी उपस्थिति के कारण पानी में नहीं डूबती हैं? तैरने की थैली, हवा की थैली, वायु कोशों या छिद्रित हड्डियों में हवा के कारण? बताना इसमें कौन कौन सा कथन सही है। तो इसमें एक तो पहला हो जाएगा तैरने की थैली, और दूसरा जो है हम कह सकते हैं हवा की थैली। ऑप्शन 1, 2 किस में है? पहले ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है? सीमेंट और कांच बनाने में, तालाबों का पानी जीवाणु मुक्त बनाने में, बहुत कठोर पदार्थों को काटने में या मूर्तियों के साँचे बनाने में?
तो सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किन गतिविधियों में किया जाता है? तो बहुत कठोर पदार्थों को काटने में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास पहुंचता है लगभग 8 मिनट में, 2 मिनट में, 4 मिनट में या 16 मिनट में? तो ये तो सभी पता है, 8 मिनट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भूजल दो अभेद्य परतों के बीच ही सीमित हो सकता है, इस प्रकार के बंद पानी को कहा जाता है? आर्टिजियन या आर्टिजियन कुआं, असीमित भूजल या सीमित भूजल? तो आर्टिजियन बोला जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि भूजल दो अभेद्य परतों के बीच सीमित हो सकता है, इस प्रकार के बंद पानी को क्या कहा जाता है? आर्टिजियन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी पर चर्चा करने के संदर्भ में एक हॉट स्पॉट है, बताइए क्या है? एक सीपीयू पर एक छोटा गर्म क्षेत्र, सार्वजनिक वायरलेस एक्सेस द्वारा सेवा प्रदत्त एक जगह, एक एक्स रेटेड वेबसाइट के लिए जारगॉन या प्रोग्रामिंग कोड में एक दोषपूर्ण क्षेत्र? बताइए प्रौद्योगिकी के लिए जो हॉट स्पॉट क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक वायरलेस एक्सेस द्वारा सेवा प्रदत्त एक जगह। अगला प्रश्न है, एक डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना, यह जो है लास्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो डायनेमो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला प्रश्न है, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पॉल जॉन ने 1952 में मैसाचुसेट्स में किसका आविष्कार किया था? ईकेजी, कृत्रिम हृदय वाल्व, कृत्रिम हृदय या पेसमेकर? तो जो डॉक्टर पॉल जॉन थे, उन्होंने उसे 1952 में जो है पेसमेकर का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चंद्रमा और सूर्य द्वारा पृथ्वी पर आरोपित एक ही दिशा में खिंचाव द्वारा उत्पन्न ज्वार क्या कहलाता है? निम्न ज्वार, उच्च ज्वार, वृहद ज्वार या लघु ज्वार? तो वृहद ज्वार। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो है सूर्य, उसके बाद में चंद्रमा और पृथ्वी होगा। हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? ये आपका सूर्य है, इसके बाद में ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। इसमें क्या होगा कि इसमें जो है चंद्रमा भी अपनी ओर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और साथ ही सूर्य, तो इससे जो है पृथ्वी पर वृहद ज्वार आएगा। और इसी के अपेक्षा अगर हम कह दें ये सूर्य है, इसके बाद में ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो इस स्थिति में भी क्या होगा बताइए? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक स्थिति और बनती है जो आप सब जानते हैं। अगर हम एक स्थिति की और बात करें, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। एक स्थिति ऐसे बनेगी, ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तब कौन सी स्थिति बनेगी इस तरीके से समकोण वाली? इनमें कौन सा ज्वार आएगा, ये सब कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, जब एक लोहे की कील पर जंग लग जाता है तो लोहे का ऑक्साइड बनता है। आपके ऑप्शन हैं, कील के भार में बिना किसी परिवर्तन के, कील के भार में कमी के साथ, कील के भार या रंग में बिना किसी परिवर्तन के, कील के भार में वृद्धि या कील के वजन में वृद्धि के साथ। तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कील के वजन में वृद्धि के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।